तो इन दोस्तों पेपर कप मैकेनिकल वीडियो में आप लोग को स्वागत है। आज देखिए कि पेपर कप मशीन में जो पेपर अगर समझ लीजिए कि साइड में थोड़ा सा छोटा आ रहा है, जैसे कि ये देखिए ये पेपर है आपका चल रहा होगा, ये रेगुलर साइज है। तो ये कोई पेपर आया, नया पेपर आया कि छोटा, तो 1-2 mm छोटा है। ज़्यादा छोटा होने से 3-4 mm छोटा होने से चलेगा नहीं। 2 mm 1-2 mm अगर छोटा रहेगा तो वो चल जाएगा। देखिए उसका सेटिंग कैसे करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक कमेंट दबा के करते रहिएगा। आप लोग लाइक कमेंट नहीं कर रहे तो हौसला बढ़ना चाहिए ना आदमी को। ठीक है, देखिए पेपर को हमें क्लियर आसन ऐसे देखिए, ये जो ट्रैक में डाल के बीच में फंसा देते हैं, यहाँ पे ले आइए। बस यहाँ पे शुरू होता है इसका सेटिंग। देखिए ये वाला जो ट्रैक है ना, बाएं तरफ वाला ट्रैक में कभी हाथ मत दीजिएगा। खाली दाएं तरफ वाला ट्रैक को थोड़ा सा सरकाइए। जैसे कि अपना पेपर ये भाग गया है दाएं तरफ, इसे थोड़ा सा पेपर ले आए। यहाँ पे टच होना है उसका कर्नर जो है ना, ये जो कर्नर यहाँ पे टच होना है। उस तरफ ये वाला टच होना है, इस तरफ यहाँ पे टच होना है। ये ट्रैक टच होकर रह गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना गैप आ रहा है। अगर 2-3 mm में आ रहा है, मतलब पेपर में सट कर रहना है। 2-3 mm में आ रहा है, आने से क्या होगा ना, एक एक कप ऐसे सीलिंग लेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे दबा देगा करके, ऐसे दबा के सीलिंग कर लेगा और सीलिंग नहीं आएगा। वैसे इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए। कभी भी ये वाला जो अपना ट्रैक है, इसको कभी भी खोलिए मत। ये वाला ट्रैक को खोलिए। यहाँ से बोल्ट है इसका, यहाँ पे साइड में एक है और वहाँ पे एक है। देखिए ये दोनों बोल्ट को लूज कीजिए। लूज करके अंदर तरफ यहाँ पे भी वैसी सेटिंग कर दीजिएगा। यहाँ से भी ज़्यादा प्ले मत रखिए। यहाँ पे मोल्ड चेंज करने का टाइम पे भी इसी सेटिंग पे भी करते हैं, आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे पेपर रख दीजिए कि पेपर जैसे कि अंदर ना जाए, थोड़ा सा भी बचे। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा प्ले रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेपर स्टैंड से आता है ना, स्टैंड से उतरने का टाइम पे इधर इसका ऊपर भाग जाएगा, नहीं तो इसका ऊपर भाग जाएगा। इसलिए थोड़ा सा प्ले रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा रखिए। और यहाँ पे पूरा बिल्कुल 0-0 में रहना है, बिल्कुल 0-0 जैसे कि लग के आना चाहिए। लग के आने के बाद उसके बाद देखिए पतला सीलिंग होगा। पतला से थोड़ा सीलिंग कम आ जाएगा। कम आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीलिंग बराबर आना है। ये चौड़ाई कम हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन सीलिंग बराबर आना है। अगर ऊपर तरफ नहीं आएगा तो ऊपर तरफ एक बेकार जैसा कप आएगा, यूँ होके कप आ जाएगा। उसको क्या करना है, आपको ये जो सीलिंग हीटर हमेशा सरप्राइजिंग करते रहना है। 1 महीना 2 महीना में, 2 महीना 2.5 महीना में, क्योंकि ये 2-2.5 महीना में घिस जाता है चलते चलते। जिसका 24 घंटा चलता हो तो 20 घंटा चलता हो मशीन, इन्हीं लोग के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि 4-5 घंटा चलाने से वो घिसेगा ही नहीं। फालतू में उसको सरप्राइजिंग मत कीजिए और सरप्राइजिंग कर दीजिए। करने के बाद क्या करना है ना, ऐसा सीलिंग निकाल दीजिए, सामान करके कोन निकाल दीजिए। और ये वाला ट्रैक का मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, और इसी वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। पेपर जब आएगा ना, पेपर टच होके ये देखिए ये आ गया। ये आने के बाद इसमें टच होके रहना है। ये जो अपना टी है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। ये वाला टी पे लग के रहना है, पेपर लग के रहना है। और ये ज़्यादा दबाए ना, आराम से आके छू के चले जाए। ऐसे ही रख दीजिए। रखने के बाद कोन बराबर आ जाएगा। उसके बाद कोन डालिए। कोन डालने का टाइम पे और एक सेटिंग बता दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। ये देखिए कोन डालने के टाइम पे हमेशा देखिए कि कोन यहाँ से नीचे दबा देगा तो डायरेक्ट बॉटम वाला मशीन पे क्या होगा ना, वो जाम हो जाएगा। वो एक तरह की कब सीलिंग नहीं आएगा। इधर उठा के देखिए, आपसे ना देखा तो इधर देखिए, उठा के देखिए, जस्ट इसको टच होना है। देख रहे हैं ना, जैसे जस्ट टच होना है। ज़्यादा अगर दबाएगा तो मुड़ा आ जाएगा। मुड़ा आने से डायरेक्ट बॉटम मशीन पे नहीं चलेगा और इसमें भी कोन फोल्डिंग के पास चेपा हो जाएगा और कट जाएगा। ठीक है, ऐसा डाल दीजिए, सेटिंग में रख के डाल दीजिए। मोल्ड पे आ गया। उसके बाद क्या करना है ना, अपना घुमा के देखना है। बॉटम तो होगा ही, बॉटम हम लोग काट दिए है और ऐसा घुमा के देखिए। ये देखिए, इसे कार्लिंग में घुसा दीजिए। घुसाने के बाद ये देखिए, यहाँ से जैसे कि ऊपर को 7 mm, ये तो थोड़ा दबा दिया। ये दबाने का पहले 7 mm ऊपर रहना है। प्लेट उसे फिक्स कर दीजिए नीचे से खोल के।
और इसको के डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ से ये अपना बॉन्ड था उसमें फुटा है। उसके बाद देखिए कार्लिंग चारों तरफ मुड़ा आ रहा है कि नहीं सही से। हाँ सही से मुड़ा आ गया तो सही है। अगर ऊपर से जो थोड़ा भी छोटा मोटा है तो कार्लिंग स्टेज को नीचे कीजिए। कार्लिंग स्टेज को थोड़ा सा नीचे कीजिए। उसके बाद हुक, ये जो हुक है इसको भी थोड़ा सा नीचे कीजिए। करने से कार्लिंग बराबर आ जाए। अगर नीचे करने से भी ना आए तो मोल्ड ग्रू मारना पड़ रहा है। वो ज़्यादा अगर छोटा रहेगा ना तो मोल्ड को ग्रू लगा दीजिए, सही होगा। 3-4 जगह पे बनता है, ग्रू लगता है, इसे लगा दीजिए, ग्रू लगा दीजिए। लगा देने से बस बराबर अपना कोन आ जाएगा। मोल्ड सेटिंग के टाइम पे भी वीडियो ऐसा रहता है। आप लोग वीडियो देखिए, हमेशा लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ीसा।